तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर बनने वाला है वो ये वीडियो लेक्चर आपका थर्ड है, ठीक है ना। थर्ड मैंने अपलोड कर दिया, फोर्थ है, ठीक है। तो फोर्थ वीडियो लेक्चर आपका है। इसमें क्या है कि आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में समझाया जाएगा, ठीक है ना, कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि जो आपका दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार आपको कक्षा क्लास 9th में पढ़ाया जाता था कि दशमलव प्रसार, कुछ दशमलव प्रसार क्या होते थे, शांत होता था और कुछ दशमलव प्रसार अशांत होता था। तो परिमेय संख्या, इसके अंदर वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या आएगी और उस परिमेय संख्या के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए क्या है कि भाई वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पहले आप समझ लीजिए, बेसिक आपको समझा देता हूँ। ये तो मान लीजिए स्ट्रक्चर आपका है ही, बेसिक आप देख लीजिए। संख्याएं क्या होती हैं, पहले यहाँ पर संख्याएं दो टाइप की होती हैं, जो यहाँ पर हमने नहीं बताया हुआ है क्योंकि आपके टॉपिक में इतना ही है, तो इतना ही आपको बताना है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ, ठीक है। संख्याएं दो टाइप की होती हैं, एक होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, यहाँ पर वास्तविक रहेगा, ठीक है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर काल्पनिक संख्या है, ठीक है, काल्पनिक संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं कि वास्तविक संख्याएं जो है ये आप जो है इसको आप डेली रूटीन में पढ़ते हैं, लेकिन काल्पनिक संख्याएं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। काल्पनिक संख्याएं उसमें आपका आयोटा का साइन लगा होता है, जैसे लिखा रहेगा आपका √3 आयोटा, इसमें आई इंक्लूडेड रहता है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा। और ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये आपको डेली मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। आप रोजाना इसे पढ़ते हैं वास्तविक संख्या को, लेकिन आपको काल्पनिक संख्या क्लास 11th में एक चैप्टर है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, उसमें आयोटा लगा होगा यानी आई लगा रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आगे आपको वास्तविक संख्या के बारे में समझाता हूँ। तो वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए लिखा है डेफिनेशन में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का क्या होता है, संग्रह होता है। यानी संग्रह करने का मतलब उसके अंदर दोनों इंक्लूड रहता है। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों रहती है, ठीक है। अब परिमेय संख्या के अंदर हम दो संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, एक पूर्णांक होता है, एक अपूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या होता है, तो पहले आप परिमेय संख्या को समझ लीजिए क्या होता है। परिमेय संख्याएं आप क्लास 8th में पढ़े होंगे, 6th में पढ़े होंगे, वहां पर बताया जाता है, बेसिक सा इसका डिफिनीशन होता है कि जिसे वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें p/q के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, नो इसको लिख सकते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे जहां पर क्या होता है q नॉट इक्वल टू 0 लिखा होता है, ठीक है ना। वे संख्याएं जिन्हें आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप समझेंगे 3/5, ये 3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। और ये जो नीचे वाला है ये 0 के इक्वल नहीं। अच्छा, जीरो अगर किसी संख्या के नीचे हो जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 हो जाएगा तो उसका मतलब होता है कि ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है ना। इस बात पे आपको नोटिस करना है कि ये इनफाइनाइट बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि वे संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये p एंड q है, p और जो q है ये क्या होना चाहिए, एक आपका पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना। एक आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक। आपको समझाता हूँ मैं आगे, देखिए क्या है। और अपरिमेय संख्या को देख लीजिए। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा रूट के अंदर होती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो रूट के साथ साथ उनके साथ आयोटा भी लगा होता है, ठीक है ना। ये आयोटा लगता क्यों है, जरा इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे लिखा है, मान लीजिए रूट के अंदर -3, अगर रूट के अंदर -3 लिखा होगा तो ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अपरिमेय संख्या में माइनस नहीं होता रूट के अंदर, रूट के बाहर माइनस हो जाएगा लेकिन रूट के अंदर नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा कि रूट के बाहर अगर माइनस होगा तो अपरिमेय संख्या के अंदर आएगा, लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस है तो ये
अपरिमेय संख्या नहीं, ये काल्पनिक संख्या के अंदर आ जाएगा, क्योंकि माइनस का रूट के अंदर -1 की वैल्यू होती है आयोटा, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा रूट का 3 आयोटा, इसलिए ये आपकी काल्पनिक संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या है, वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो, जिसे आप रूट के अंदर देखोगे, वे सभी संख्याएं जो रूट में आपको मिलती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे यहाँ पर और भी देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे आपको मिल जाए रूट के अंदर 2, तो ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहीं पर आपको रूट के अंदर 4 मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे क्या, 2, क्योंकि रूट के अंदर 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ऐसे ही रूट के अंदर अगर जिसका भी आप रूट, जिसका भी क्या होगा, जिस भी नंबर का रूट होगा, रूट की से वैल्यू उसकी निकलती है, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, वो वास्तविक संख्या के अंदर चली जाती हैं, वो अपरिमेय संख्या के अंदर नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो रूट का जिस भी रूट वाली संख्या का अगर वैल्यू निकल जाएगा तो वो आपका वास्तविक संख्या के इसके अंदर माने परिमेय संख्या के अंदर आपको उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। और अपरिमेय संख्या के अंदर आप उसे लेंगे जिसका रूट से वैल्यू नहीं निकल पाएगा, जैसे यहाँ पर √2 हो गया, √3 हो गया, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं और भी संख्याएं हैं। जैसे आपको इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ मिले, 1 प्लस रूट के अंदर 3 मिले, या कुछ भी घटा हुआ संख्या मिल सकता है, ठीक है ना। तो घटा बड़ा अगर कोई संख्या मिल जाए तो वही संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या के अंदर आती हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, अपरिमेय संख्या हो गया और परिमेय संख्याएं होगी। अब पूर्णांक क्या होता है, अपूर्णांक क्या होता है। तो परिमेय संख्या का पार्ट है ये पूर्णांक और अपूर्णांक, ठीक है। क्यों परिमेय संख्या का पार्ट कैसे है ये, जैसे मान लीजिए आप कोई परिमेय संख्या लिखते हैं, जैसे 4/1, तो इसका मीन्स होता है 4, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक आपको क्लास 8th में भी मिला होगा, क्लास 7th में भी मिला होगा पढ़ने को। तो जैसे माइनस में भी ये नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स आपको माइनस में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ये नंबर आपको प्लस में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं प्लस ऋणात्मक संख्याएं जितनी होती हैं, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक जितने भी होते हैं वे सभी पूर्णांक के अंदर आते हैं, ठीक है। अपूर्णांक क्या होता है, अपूर्णांक कहने का मतलब जो इस फॉर्म में ना हो, इस तरीके से 1 2 के फॉर्म में, वो कैसे रहे, ऐसे जैसे 1 माइनस का, जैसे 1 बाई मान लीजिए 3 है, ठीक है। इस तरीके से परिमेय संख्या के फॉर्म में अगर हो, परिमेय संख्या में इस तरीके से परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर परिमेय संख्या के रूप में होंगे तो अपूर्णांक के अंदर आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक आपका जैसे माइनस के अंदर हो सकता है नंबर, प्लस के अंदर हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। पी बाई क्यू के फॉर्म में ये नहीं हो सकता है, जो पूर्णांक होगा वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हुआ, ठीक है ना। और देखिए अपूर्णांक क्या हो सकता है, माइनस में अगर आपको कोई नंबर मिल जाएगा, ये भी आपका क्या है, अपूर्णांक है। तो ये सब आपके अपूर्णांक के अंदर आएंगे और पूर्णांक के अंदर ऐसी संख्या आएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं और आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों, रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या की हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1/2, ठीक है, ऐसे ही 5/3, 22, 23, ठीक है, ऐसी बहुत सारी संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के अंदर आप कुछ संख्याएं पढ़े होंगे, जैसे में हम बताएं तो भिन्न के बारे में आप जानते होंगे कि भिन्न क्या होता है, ठीक है। तो भिन्न जो होता है वो हमेशा आपको समझाते हैं कि ये जो भिन्न है
भिन्न भिन्नों का जोड़ आप जानते होंगे, भिन्न आपको जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में देखने को मिलेगा। जैसे 5/3 तो ये पॉजिटिव माने प्लस में, धनात्मक में मिलेगा, ऋणात्मक नहीं मिलेगा। इस बात पे आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके परिमेय संख्या की डिफिनेशन हो गई, ठीक है। परिमेय संख्या को आप पहचान सकते हैं कि इस तरीके से आपको परिमेय संख्या मिलेगी। परिमेय संख्या माइनस में भी आपको मिल सकती है, ठीक है। कोई माइनस में नंबर हो, माइनस में 3 कुछ भी हो सकता है, 4 हो, या माइनस का कोई 7/8, कोई भी नंबर हो जो माइनस या प्लस में दोनों में हो सकता है, लेकिन p/q के फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पर लिख लीजिए किया जा सकता है, जहाँ एक बात यहाँ पर नोटिस कर लीजिए, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद मैं आपको अपरिमेय संख्या की डिफिनेशन यहाँ पर बताता हूँ। हेडिंग लगा लीजिएगा, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या, यानी इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स क्या है, इनमें लिखेंगे वही डिफिनीशन, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। जैसे में ले लीजिए आप, जैसे, ठीक है, जैसे रूट के अंदर कोई नंबर √3, 2 + √5, या 1 माइनस रूट का 3, ठीक है, माइनस या प्लस कुछ भी ऐसे हो सकता है, रूट में होना चाहिए। और आपका एक पाई है, ठीक है, पाई आदि, ठीक है। ये सभी नंबर्स आपके क्या हैं कि ये आपके अपरिमेय संख्या के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए, इसके बाद हम आगे आपको अलग और टॉपिक्स समझाते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है दशमलव प्रसार को लेकर के, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनका दशमलव प्रसार बनाया जाता है। दशमलव प्रसार क्या होता है, पहले मैं आपको उसको समझाता हूँ। जैसे आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि किसी भी नंबर्स को ऐसे डिवाइड किया जाता था। मान लीजिए 2 से इसको डिवाइड करना है, तो 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 5 में, तो ये 2 टाइम में जाएगा यहाँ पर 4 और ये 1। अब डेसिमल लगा के इसको हम लोग फिर से डिवाइड कर देते, तो 2 5 जा 10। तो इसका जो दशमलव प्रसार है इतना ही है। लेकिन और भी संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7/3 ले, तो इनका जो दशमलव प्रसार है, इनको देखिएगा, तो 3 गुना हो गया आपका 6, यहाँ से 1, ठीक है। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब 3 3 जा 9, हमारे 3 3 का 9, हमेशा आप 3 3 का ऐसे ही जाते रहेगा। तो इसका दशमलव प्रसार 2.333 ऐसे ही आते रहेगा, ठीक है। तो दशमलव प्रसार जो है, अगर किसी भी मतलब नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हो, कोई भी परिमेय संख्या है, डिवाइड करने में जो दशमलव में जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग दशमलव प्रसार, माने उस संख्या को ही ये दशमलव प्रसार होता है, ठीक है ना, उसी संख्या को दशमलव प्रसार होता है। अब दशमलव प्रसार परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या हम लोग पढ़े अभी, ये जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। और एक अपरिमेय संख्या है, उसका भी दशमलव प्रसार होता है। परिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार होता है, अपरिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। लेकिन जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, मैं इसको इरेज करके आपको समझाता हूँ एक तरफ से, ठीक है। देखिए, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है। अब परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है उस पर आप ध्यान से देखिए क्या करना है।
यहाँ पर परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याओं को दशमलव, इनका दशमलव प्रसार दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कैसे? पहला एक होता है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो दो भाग में डिवाइड किया गया है, शांत दशमलव प्रसार में और एक अशांत दशमलव प्रसार में। अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब ये जो शांत दशमलव प्रसार है ये क्या है? तो कोई भी p/q के फॉर्म में कोई नंबर हो, मान लीजिए 3/4, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या का अगर हम लोग 4 से 3 में जो भाग लगाएंगे तो जो दशमलव में वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू क्या हो जाएगी कि पूरा मतलब उसको विभाजित करते जाएंगे और शेषफल 0 जब हो जाएगा, तो वो जो दशमलव प्रसार आएगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार में क्या होगा कि उसका जो शेषफल होगा वो 0 ही नहीं होगा, वो भाग आप देते जाओगे और मतलब वो विभाजित होते जाएगा, जाते ही चला जाएगा, माने वो रुकेगा ही नहीं। तो वे ये प्रक्रियाएं जो होती हैं वे अशांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि 4 से अगर हम लोग 3 को विभाजित करें यहाँ पर, तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा यहाँ पर और 2, ठीक है। और यहाँ से फिर से ले जाएंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ 0 बढ़ा देंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। तो ये आपका जो दशमलव प्रसार है इसका 3/4 का कितना आ गया? 0.75, क्योंकि ये जो है शेषफल उसका क्या हो गया? 0 हो गया, तो ये इतने ही पे रुक गया। तो अब इसका दशमलव प्रसार 0.75 है और ये एक शांत, इसका जो दशमलव प्रसार है इसी को हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार क्या है? जैसे 1/3 ले ली, अब इस 3 से हम लोग 1 को विभाजित करेंगे तो विभाजित ही नहीं होगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 9 और यहाँ पर 3, तो 3 बार ले गए तो 9 आया, फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 1 आएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर ले जाएंगे 3 टाइम में, तो फिर 9 से फिर 1, फिर उसके बाद 3 से ले जाएंगे यहाँ पर, फिर 9, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आते ही जाएगा। तो ये जो दशमलव प्रसार है, ये जो दशमलव प्रसार है इसे ही अशांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। तो शांत दशमलव प्रसार में क्या होगा कि वो संख्या लिमिट में मतलब खत्म हो जाएंगी, पूरा विभाजित हो जाएंगी, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन इनका जो विभाजन होगा ये विभाजित ही नहीं हो पाएगा, इनका शेषफल 0 नहीं हो पाएगा और ये अशांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आएंगी। तो अब जो अशांत दशमलव प्रसार है इन्हें दो भाग में डिवाइड किया गया है। इन्हें मैं समझाता हूँ यहाँ पर आपको इरेज करके। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार दो टाइप का होता है। एक आपका अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है? इसके अंतर्गत क्या होगा कि कोई नंबर अशांत है ही, माने वो जो दशमलव प्रसार होगा वो रुकेगा ही नहीं, वो चलता ही चला जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अशांत आवर्ती का मतलब क्या है? जो आपका वो नंबर होगा, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ से एक 1/3 वाला, ठीक है, 1/3 वाला लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता था 0.3333 ऐसे ही आता जाता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही नंबर बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। जब एक ही नंबर का मतलब आवर्ती माने एक ही नंबर का आना, तो जब एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा हो हमें एक पैटर्न सा मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए और कोई नंबर दिखा दूं मैं, मान लीजिए 0.75 आ रहा है, 7.5 आ रहा है, ऐसे ही बार बार आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दो नंबर्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप जब देखेंगे डेसिमल के बाद जो कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा होगा तो आप वहाँ से
समझ जाएंगे कि वो अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती है। अगर बार बार एक ही नंबर रिपीट कर रहा हो या दो ही नंबर रिपीट कर रहा हो, या आपको कोई पैटर्न दिख जाए, माने 2 नंबर या 3 नंबर के बाद फिर वही नंबर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा हो कि 0.375, फिर उसके बाद 375 आ रहा हो, ऐसा ही कुछ मैटर चल रहा हो, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या भी हो सकती है, जाके जैसे मान लीजिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, फिर से वही संख्या आने लगी 1 2 3 4 5, तो ऐसे रिपीट करें तो वहाँ से हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो संख्या है ये अशांत अनावर्ती के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो और बातें आपको पूरी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अशांत अनावर्ती में क्या है, इसके अंदर क्या होता है, कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर संख्याएं काम तो करती हैं, जैसे 22/7 आपका है। अभी पाई का बात हुआ है कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या थी, मैंने अभी लिखवाया है, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो 22/7 है, ये 22/7 क्या है, 22/7 देखने में तो परिमेय है, लेकिन इसका जो हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे तो वो आपका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत अनावर्ती के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए आप, क्या करना है, इसका जो दशमलव प्रसार करेंगे तो 7 × 21 दशमलव, फिर उसके बाद देखिए 22 और 7, यहाँ से करेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा, तो यहाँ 1, फिर डेसिमल लगेगा 0, 7 × 7, फिर से यहाँ पर 3, तो फिर 0 बच जाएगा, 7 × 28, तो 3.14 आया। अभी और ले जाते हैं इसको, तो 28 हो गया यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ से ले जाएंगे तो 0 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर से यहाँ पर आपका 6, फिर से आप ले जाएंगे तो 7/56 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप ले जाएंगे और अलग अलग नंबर आता रहेगा, माने एक कोई नंबर आपको इसमें डेसिमल के बाद कोई पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा कि यही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, आप ऐसा पकड़ ही नहीं पाओगे। जब ऐसी संख्याएं आपको मिलती हैं जिसमें आप पैटर्न पता ही नहीं कर पाते हो कि क्या पैटर्न चल रहा है, तो वे संख्याएं अशांत अनावर्ती के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कुछ ऐसा चल रहा हो 0.01 001 0001, ऐसा कुछ हो रहा हो। देखिए यहाँ पर 01 चल रहा था, फिर 001, फिर 001, ऐसे ही आती जाएंगी, तो ये संख्याएं क्या होंगी, अशांत अनावर्ती के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। अब मैं कुछ और भी आपको अगली हेडिंग को समझाता हूँ और फिर उसके बाद क्वेश्चन को आपके सामने कराता हूँ, ठीक है। चलिए, एक विशेष बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक थोड़ी सी बात छूट रही है, उसको भी कवर कीजिए। इसमें क्या होगा, अशांत जो अनावर्ती है, ये जो अशांत अनावर्ती है, यही आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। इसी को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। ये क्वेश्चन बन चुका है, ऐसे ही बनता है क्वेश्चन, ठीक है, जो डीपली क्वेश्चन बनते हैं। तो अशांत अनावर्ती के अंतर्गत ये अपरिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ये अशांत अनावर्ती संख्याएं आती हैं। तो जितनी भी अशांत अनावर्ती संख्याएं होंगी वह अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप बात क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है। यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं आपको दे रखी हैं इनका आपको दशमलव प्रसार करना है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि दशमलव प्रसार करने के लिए आप क्या करोगे, आप पूरा भाग करोगे, जैसे 125 से 13 को भाग करोगे, तो भाग करोगे तो काफ़ी समय लगेगा दशमलव प्रसार करने में। और अगर आपको बाई चांस मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या दे रखा हो और पूछे ये एक, मान लीजिए इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछने लगे, तो आप उसका जवाब किस प्रकार से दोगे, तो उसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले मान लीजिए आपको कोई परिमेय संख्या मिल गई, मान लीजिए यहाँ पर 3 मान लीजिए यहाँ पर मिल गया 20, ठीक है। इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार क्या होता है, मैंने बताया कि आप इसे भाग दोगे जो दशमलव संख्याएं आएंगी तो वो आपका दशमलव प्रसार है। तो दशमलव प्रसार इसका शांत होगा कि अशांत होगा, उसका पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो नीचे का हर होता है इस हर का गुणनखंड करना होगा, गुणनखंड करना होगा, ठीक है। तो इस हर का आप क्या करोगे, गुणनखंड करोगे।
और गुणनखंड करने के बाद आप देखोगे कि उसका जो गुणनखंड है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के टाइप का है या नहीं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 है, तो 20 का हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं 2 से, तो 2 यहाँ 10 और 2 से किया तो यहाँ 5, यहाँ 5 से किए तो 1। तो इसका जो गुणनखंड आ गया आपका 2 2 5, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 आया, ठीक है। तो ये आपका जो मिला हुआ है गुणनखंड, ये 2 की पावर में कुछ है और 5 की पावर में कुछ है। तो वही ये कहने का मतलब कि 2 की पावर कुछ मिले या 5 की पावर कुछ मिले, अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर का जो गुणनखंड करने पर इस टाइप का मिल जाए, या सिर्फ 2 की पावर कुछ मिल जाए, या सिर्फ 5 की पावर कुछ मिल जाए, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी ऋणोत्तर संख्या हो सकती है। ऋणोत्तर मतलब कि मतलब वो माइनस में ना हो, प्लस में हो, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर्स हो, ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर मिल जाए, सिर्फ 2 की पावर मिल जाए, या सिर्फ 5 की पावर मिल जाए, या 2 और 5 दोनों के ऊपर मिले, तो ये अगर ऐसे गुणनखंड मिलेंगे किसी भी परिमेय संख्या के, तो वे सभी ऐसे मिलने जो गुणनखंड मिलेंगे, तो वे जो संख्या होगी वे परिमेय संख्या शांत के अंदर, शांत उसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये जो परिमेय संख्या आपको ऐसी वाली जो परिमेय संख्या का जो हर का गुणनखंड मिलेगा, वो जो परिमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार अगर आप करोगे तो वो शांत दशमलव प्रसार मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ दशमलव होगा, दशमलव प्रसार आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर इसके अलावा उसका गुणनखंड कुछ और आ गया, जैसे मान लीजिए 2 की पावर में कुछ आ गया और गुणा की पावर में 3 की पावर में कुछ आ गया, ठीक है, अलग नंबर आ गए, तो ये नंबर्स हों लेकिन इनके साथ अगर कोई और नंबर आ जाएगा, या ये नंबर भी ना हो, कोई अलग नंबर हो, तो अगर हर का गुणनखंड इस टाइप का मिलेगा आपको, तो ये जो परिमेय संख्या होगी उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। वो क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। अब अशांत दशमलव प्रसार के अंदर भी 2 टाइप के दशमलव प्रसार मैंने बता रखे, ठीक है ना। तो आप इतना बता सकते हैं इस फार्मूले से कि वो जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इतना आप बता सकते हैं। अब जो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, यहाँ पर परिमेय संख्याएं जो दी रखी हैं, इनको पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये शांत है कि अशांत है, फिर उसके बाद इनका हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 बातें क्लियर होगी। चलिए तो यहाँ मैं समझाता हूँ, समझिए। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो 13/125 लिखा हुआ है इसको हम लोग हल करेंगे। तो ये पहले एक बात आपको और ध्यान देना होगा कि ये जो नंबर है इसका सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये फिर मतलब सरलीकरण इसका पूरा हुआ रहना चाहिए। अगर सरलीकरण नहीं हुआ है तो उसका सरलीकरण करके तब जाकर उसके हर का आप क्या करोगे? गुणनखंड करोगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 13/125 जो है ये इसका सरलीकरण हुआ है या और नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि हर 125 का गुणनखंड करेंगे, तो 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर से 5 करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 एकम 5। तो ये टोटल मिल गया इसका अभाज्य गुणनखंड हमको 5/3 यही मिला, ठीक है ना। 125 का हमने क्या बताया था कि अगर 2 की पावर में कुछ मिले, ठीक है, या 5 की पावर में कुछ मिल जाए, या तो दोनों की पावर में कुछ मिल जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये शांत दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार को क्या करेगा? इंडिकेट करेगा, माने प्रदर्शित करेगा, बताएगा, ठीक है ना। तो ये जो संख्या है ये जो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या कैसी परिमेय संख्या है? शांत। इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव प्रसार ही निकाल लेते हैं। अगर हमको बोल दिया जाए भाई आप बताओ कि ये शांत, इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है क्या अशांत होते हैं, यहाँ तो करके हम पता कर लेंगे कि शांत है क्या अशांत। लेकिन अगर कह दे कि आप उसका दशमलव प्रसार ही निकालिए, तो कैसे निकालोगे? तो आप इसका दशमलव प्रसार निकालोगे तो कैसे? 13
बटा इसको कितना लिखोगे, 5 की पावर कितना आया है 3, तो 3 लिख दोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 की पावर 3 है तो इसके बगल में 2 की पावर कितना रखोगे, जितना ये पावर होगा उतना ही इसको भी बनाओगे, तो 2 की पावर 3 इसके ऊपर रख दोगे, दोनों की पावर सेम। ऊपर एक्स्ट्रा हमने इसको ऐड किया हुआ है तो जितना ये ऐड करेंगे उतना यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे, तो 2 की पावर 3 यहाँ ऐड किए हैं तो 2 की पावर 3 यहाँ पर। अच्छा, ये लगा क्यों रहे हैं, तो आप लोग क्लास 7th में पढ़े होंगे घातांक का नियम कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, ठीक है। जब पावर सेम होती हैं तो नीचे वाले माने आधार का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है ना। तो पावर ऐसे ही सेम टू सेम ऊपर वाली लग जाती है, तो उसी तरीके नियम को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर वो नियम लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये बन जाएगा 13 गुणे, इसको आप पूरा खोल लोगे तो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 की पावर 3 माने 2 को 3 बार ऐसे खोलना, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यहाँ पर आप क्या लिखोगे 8, और नीचे ये 5 गुना क्या होता है, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। नीचे वाला गुणा हो जाएगा, पावर उसकी कितनी होगी 3 रहेगी। आप इसको क्या कर लोगे 13/104 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नीचे ये कितना बन जाएगा 1000 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितने इसके ऊपर पावर होंगे उतनी जीरो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग दशमलव लिख देंगे, तो 104 को लिख के दशमलव कितने अंक पे लगाना पड़ेगा, 1 2 3, यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद आप दशमलव लगा लो, 1 2 3 यहाँ पर। इसके आगे जीरो अपने मन से आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया 0.104, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला आप लोग निकालिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट जो परिमेय संख्या है उसको हम दशमलव प्रसार में आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। उसका दशमलव प्रसार किस तरीके से करता है दिखाते हैं यहाँ पर, ये इरेज कर दें। ये जो संख्या है 3/8, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इसका हर कितना है 8 है। तो अब क्या करेंगे आप, इसके हर का क्या करेंगे, साइड में यहाँ पर गुणनखंड कर लीजिए, 2 चौको 8, 2 गुना 4, 2 एकम 2, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ गया 8 का 2 की पावर। तो हमने बता रखा है यहाँ पर कि भाई कि अगर सिर्फ 2 की पावर कुछ आ जाए या 5 की पावर कुछ आ जाए तो वो उसका जो ये दशमलव प्रसार होगा वो समान दशमलव प्रसार होगा। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हल में दी गई, ये मैं थोड़ा साइड करता हूँ, दी गई परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, 5 की पावर m के प्रकार का है, इसलिए यह एक शांत परिमेय, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसका, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, अब इसका आपको पूरा दशमलव प्रसार ही निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आपको इसका हमने निकाला था, यहाँ पर 8 को यहाँ निकाल लेते हैं, 2 की पावर ये आया था आपका इस तरीके से, तो ये आया 8 का 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर 3/8 लिख करके नीचे कितना से गुणा कराएंगे, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर इसको 2 की पावर 3 लिखेंगे, ये देखिए, ठीक है ना। इस 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार करने के लिए आपको 2 की पावर 3 मिला है, तो आपको इसको 2 को मतलब 10 जैसा बनाना मैंने बताया था,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। अगर कहीं बाई चांस मान लीजिए 5 की पावर यहाँ पर 2 था, तो हम लोग कितना लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे। अगर 2 की पावर 3 है तो यहाँ 5 की पावर 3 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नीचे वाला मतलब गुणा करके 10 बन जाना चाहिए, 2 और 5 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 5 10, अगर 2 गया तो 5 लीजिए, 5 गया तो 2 लीजिए, ठीक है। अब यहाँ अगर दोनों है, मान लीजिए दोनों है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर कुछ और 5 ही है, मान लीजिए दोनों है तो दोनों, लेकिन पावर सेम करना पड़ जाएगा हमको। तो पावर अब इसकी 2 की पावर 3 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 5 की पावर 3 बनाना पड़ेगा। तो यानी अब की बार हमको कितना सूत्र बनाना पड़ेगा, 5 की पावर 2 से। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, अभी ऐसा भी एग्जांपल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कराया 5 की पावर 3 से, ठीक है। तो यहाँ ऊपर भी 5 की पावर 3 से करा देते हैं। अब देखिए क्या होगा, 3 इंटू इसका बनेगा 125 और नीचे इसका बनेगा 10 की पावर 3। अब इसको हम लोग गुणा करा लेते हैं। तो 3 5 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 1 कम 3 और नीचे हो गया 1 2 3 दशमलव कितने पे लगाएंगे हम लोग, 375 लिख के दशमलव 3 अंक पे 1 2 3 यहाँ पर लगा देंगे, इसके आगे जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला एक एग्जाम्पल है, उसको भी मैं करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन, फिर उसके बाद इसको सेशन को खत्म करेंगे। कल इसके ऊपर हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, ठीक है। तो चलिए मैं इसको भी समझाता हूँ, फिर इसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, वही बात है यहाँ पर भी। पहले आपको 625 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अगर ये कट रहा हो तो काट लीजिए, देख लीजिए अगर कट रहा हो तो 3 से 1100 करिए। देखिए यहाँ पर कितना हो, 5 5 10 8 8 16 नहीं 16 और 10 26 यहाँ पर बन रहा है, तो नहीं होगा, नहीं कटेगा। तो इसको इतना ही रहने दीजिए, इसको 5 से काट लेते हैं। यहाँ पर 5 कम 5 5 10 25 25, यहाँ करते हैं तो 2 5 और यहाँ 5 5 और यहाँ पर 5 कम 5। तो इसका कितना बना, 625 का 5 की पावर 4, ठीक है ना। अब लिखेंगे, चूंकि हर 2 की पावर m ये लिख सकते हैं, 2 की पावर m भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के प्रकार का है, इसलिए यहाँ पर इसलिए बनाया चूंकि, बता दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये इस प्रकार है, इसलिए परिमेय संख्या लिखने की जो टेक्निक है वो अलग भी हो सकती है, एक मतलब हर बार अलग हो सकती है, या सेम टू मतलब सेम बार बार नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे आपके मतलब समझ में आएगा उसी तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। तो अपनी अपनी भाषा में लिखा जाता है इसको, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या आप बता दोगे कि परिमेय संख्या ये जो आपका लिखा हुआ है 14,588 बटा 625 का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। अब इसका हम लोग दशमलव प्रसार यहाँ कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जैसे पूछेगा उस तरीके से उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार पूछ रखा था तो आप पहले इसे करेंगे, फिर उसके बाद आप बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब क्यों शांत है या अशांत है, उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद आप उसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो आप दशमलव प्रसार इसका लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे 14 5 8 8 नीचे 625, ठीक है। और यहाँ पर करते हैं हम लोग, तो 14 5 88 नीचे इसको बनाएंगे तो कितना बनेगा, 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 अपने से लिखेंगे, ऊपर भी 2 की पावर 4 लिखेंगे। और ये देखिए इसको 14 5 8 8 गुणा में 2 की पावर 4 का कितना बन जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, तो कितना बनता है 16। तो इसको 16 लिख देंगे और ये बन जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है। आप जानते हो दशमलव ऊपर 4 लिखा होगा, दशमलव 4 अंक के बाद लगेगा, ठीक है। तो अब 16 से इसका गुणा करा लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो कितना कैलकुलेशन करने पे आएगा आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। तब नहीं तो हम यही कर दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ लिख देते हैं 1 4 5 8 8, यहाँ से कर लेते हैं 16 से, ठीक है। इसी तरीके से कर लिया जाए। 16 5 80 16 96 16 7 112, 16 बटे कितना हो जाएगा 128,
128 का आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फिर से 128 हो गया, और 128 में आप 8 जोड़ोगे तो 136 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 12 जोड़ना पड़ेगा, 128 में आप 12 जोड़ोगे तो यहाँ से 12 जोड़ोगे तो 2 30 और 40 हो जाएगा। 40 का 140 का 0 हो जाएगा तो 14 यहाँ पर बचेगा। 16 25 80 में आप जोड़ोगे तो 94 हो जाएगा। 94 का 4 9 बचेगा, और 16 चौक को 64, और 64 में 9 जोड़ोगे तो 73 बनेगा, ठीक है। 64 में 9 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 73। तो यहाँ 73 का 3 और 7 बचा यहाँ पर, और 16 कम 16 7 23 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर गुणा हो गया इसका, देख लीजिएगा, गुणा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो 2 3 2 3 3 4 0 8 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये आप इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हो, मतलब जैसे ही या तो वहीं पर। तो इसका जो आंसर है मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, डेसिमल कितने पे लगेगा, 4 पे, तो ये 2 3 3 4 0 8, तो लग जाएगा आपका 1 2 3 4 यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरीके से इसका दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसको और नोट करिए, और फिर उसके बाद हम क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है।